आज हम बात करेंगे एक विश्वविख्यात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाज का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना में एक जमींदार मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक किसान थे और उनके पास एक आरा मशीन भी थी। अपने 9 भाइयों में नवाज सबसे बड़े हैं। रसायन विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद नवाज ने अपने संघर्ष के दिनों में वडोदरा की एक केमिस्ट शॉप पर काम किया। अपनी अभिनय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नवाज दिल्ली गए और एक थिएटर समूह में शामिल हो गए। चूँकि थिएटर में पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन निर्वहन के लिए एक चौकीदार के रूप में भी काम किया। उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में नामांकन हुआ और NSD के पास होने के बाद वर्ष 2004 में वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई गए। मुंबई में NSD दिल्ली में उनके साथ पढ़े एक सीनियर ने नवाजुद्दीन को अपने अपार्टमेंट में इस शर्त पर रहने की अनुमति दी कि वह उनके लिए खाना पकाएंगे। वर्ष 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्होंने बहुत ही छोटी सी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म जगत में शुरुआती सफ़र के दौरान नवाज ने फिल्म स्टूडियो में काम किया और जिसके चलते फिल्मों में उन्हें घिसी पिटी भूमिकाएं प्राप्त हुईं। नवाज वर्ष 2003 में आई कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जिनमें सुनील दत्त और संजय दत्त की प्रमुख भूमिकाएं थी, उसमें एक चोर पॉकेटमार की भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश तो की थी, उनके पास कोई काम नहीं था और वह मुंबई में एक फ्लैट 4 लोगों के साथ साझा करते थे। वर्ष 2007 में नवाज को अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में प्रमुख भूमिका प्राप्त हुई, जिसके चलते उन्हें अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव आने प्रारंभ भी हो गए। प्रशांत भार्गव की फीचर फिल्म पतंग 2007-08 में एक शादी के गायक चक्कू के रूप में उन्होंने फिल्मों में अपनी पहली भूमिका निभाई थी। इसके बाद वर्ष 2009 में आई फिल्म देवडीक में इमोशनल अत्याचार गाने में एक कैमियो की भूमिका में दिखाई भी दी है। वर्ष 2010 में आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म पीपली लाई में उन्हें एक अभिनेता के रूप में मान्यता मिली, जिसमें उनकी भूमिका एक पत्रकार की थी। इसके बाद वर्ष 2012 में नवाज ने फिल्म कहानी में एक खुफिया अधिकारी की बेहतरीन भूमिका निभाई, जिसके कारण वह काफ़ी लोकप्रिय हो गए। नवाजुद्दीन आशिम आहलूवालिया की फिल्म मिस लवली में निभाए गए सोनू दुग्गल की भूमिका को अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानते हैं। यह फिल्म वर्ष 2012 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई थी। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनके द्वारा निभाए गए फैजल खान की भूमिका को भारतीय फिल्मों की उम्दा भूमिकाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि तलाश, किक, बजरंगी भाईजान, माझी द माउंटेन मैन इत्यादि। इन फिल्मों में आलोचकों ने उनकी भूमिकाओं की काफ़ी प्रशंसा की। वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें फिल्म हरामखोर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके छोटे भाई शामज नवाज सिद्दीकी एक फिल्म निर्देशक है। वर्ष 2015 में उनके पिता की मस्तिष्क के रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उनके पिता को लकवा भी मार गया था। नवाज ने बहुत कम उम्र में अंजलि से विवाह किया। अंजलि और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ही गांव में संबंधित है। नवाजुद्दीन एक शर्मीले व्यक्ति हैं। उन्हें चुप रहना और स्टारडम से दूर रहना ही पसंद है। उन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के साथ काम किया है। सलमान के साथ बजरंगी भाईजान, आमिर खान के साथ तलाश, शाहरुख के साथ रईस। इतने महान कलाकार होने के बावजूद अक्टूबर 2017 में उनकी पूर्व प्रेमिका सुनीता राजवर और अभिनेत्री निहारिका सिंह, जिन्होंने मिस लवली में उनके साथ सह भूमिका निभाई थी, इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर अपनी जीवनी एंड ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। भारी आलोचना के चलते नवाज ने अपनी जीवनी के प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों के बाद उसे वापस लेने की घोषणा कर दी। नवाजुद्दीन के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग NSDW में शिकायत दर्ज की गई।
निहारिका सिंह के वकील गौतम गुलाटी ने निहारिका की ओर से एक औरत की गरिमा के हनन के लिए नवाजुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनीता राजवर ने भी नवाज पर अपने संस्मरण में उन्हें बदनाम करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया। इनके पसंदीदा अभिनेता आशीष विद्यार्थी और पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी जी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अंजलि की एक बेटी है जिसका नाम शोरा है। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अभिनय के दम पर अपना लोहा मनवाया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोग उनकी शक्ल देखकर कहा करते थे, ये क्या अभिनेता बनेगा। एक समय की बात है जब इनकी माँ ने किसी से कहा यह अभिनेता बनना चाहता है। तब इनकी माँ से कहा गया था, अपना बेटा तो सभी को प्यारा होता है। वह बात इनके दिमाग को जहन में इस तरह बैठ गई कि नवाजुद्दीन ने ठान लिया था कि अब मैं एक अच्छा अभिनेता बनकर ही दिखाऊंगा। और आज हम सब देख सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। धन्यवाद।